जय गणेश, जय महेश। कोलकाता प्रादेशिक महेश्वरी सभा, महेश्वरी महिला संगठन, महेश्वरी युवा संगठन द्वारा महेश नवमी के उपलक्ष्य में आज विराट शोभा यात्रा निकाली गई। भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा सहयोग से महेश्वरी विकास परिषद, महेश्वरी हावड़ा सभा, मध्य कोलकाता महेश्वरी, दक्षिण कोलकाता महेश्वरी, श्रीरामपुर अंचल, तीसरा अंचल, बेलियाघाटा अंचल, VIP अंचल, विधाननगर अंचल, हिंदमोटर अंचल, पूर्वांचल कोलकाता अंचल द्वारा सहयोग से भिन्न भिन्न झांकियों के साथ में भव्य स्वागत झांकियाँ, जिनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज शिव जी की बारात में जा रहे हैं। था तो महेश नवमी के उपलक्ष्य में महेश्वरियों के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था, लेकिन आज लग ऐसा रहा था कि महेश भगवान की शोभा यात्रा की महेश्वरी बारात में महेश्वरी भगवान की शादी के अंदर में जा रहे हैं। हर 10 कदम के बाद में खातिरदारी हो रही थी। जल की व्यवस्था, ठंडे की व्यवस्था, जूस की व्यवस्था, कुल्फ़ी की व्यवस्था, समोसे की व्यवस्था, जगह जगह ट्रॉफियों बच रही थी, नाच गाने हो रहे थे। और उसके साथ में हम लोग स्थान पर पहुँचे। महेश्वरी भवन के प्रांगण में भगवान शंकर की आराधना करने के साथ में आज हम लोगों ने शोभा यात्रा का प्रारंभ किया। और AJS वेंकट रमेश जी लखोटिया जी के वेंकट हॉल में पहुंच गए। और रमेश जी लखोटिया जी का तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना इतना वेंकट बड़ा हॉल हम महेश्वरी समाज के लिए निःशुल्क दिया। इनका तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसा दिल तो बहुत कम आदमियों को मिलता है और बढ़िया से बढ़िया इन्होंने आयोजन किया, इनका साधुवाद देता हूँ। अब हमारे प्रादेशिक महेश्वरी सभा के पदाधिकारी विनोद जी जाजू अध्यक्ष महोदय, श्रीमती निर्मला जी मल, श्रीमती केशव जी डागा और गोपाल दास जी दमानी, नंद किशोर जी लखोटिया, दिनेश जी पेड़ीवाल, संपत जी मानदाना, गणेश जी बागड़ी, रमेश जी नागौरी और घनश्याम दास जी बागड़ी, श्याम सुंदर जी विनानी, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के समारोह के अध्यक्ष कैलाश जी काबरा और विवेक जी गुप्ता विधायक, विजय जी ओझा और श्याम सुंदर जी राठी, समाज सेवी योगेंद्र जी बिहानी, राजकुमार जी कर्नानी, देवी प्रसाद जी मुंद्रा, सूर्यकांत जी तोसनीवाल और जगदीश जी मुंद्रा और हरिनारायण जी राठी, राजेंद्र जी भूतड़ा का भी हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने तन मन धन देकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। और हमारे अध्यक्ष महोदय विनोद जी जाजू जी का तो हार्दिक अभिनंदन, नंद किशोर जी लखोटिया, गोपाल जी दमानी, पेड़ीवाल जी का सबसे हार्दिक। इनके प्रयत्न से इतने दिन से लगे हुए थे, आज इनका प्रयत्न सफल हुआ और शोभा यात्रा बहुत ही सुंदर महेश नवमी के उपलक्ष्य में निकली। प्रादेशिक जितनी भी संस्थाएं थी, विकास परिषद हो, महेश्वरी हावड़ा हो, चाहे दक्षिण हावड़ा हो, श्रीरामपुर अंचल, रिसड़ा, बेलियाघाटा अंचल, VIP, मध्य कोलकाता के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ से लेकर अंत तक सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से इनका संचालन करके स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नई जनरेशन, नई जोश उमंग के साथ में इन्होंने इसका बहुत आयोजन अच्छा किया, संचालन किया। अब मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि महेश नवमी हम मनाते हैं, हमने कभी आगे की सोची कि महेश नवमी कैसे मनाई जाएगी। हमारा महेश्वरी समाज छोटा होते जा रहा है, संक्षिप्त होते जा रहा है। इसके विषय में हमारे पदाधिकारी, समाज सेवी जो हमारे कर्णधार है, इन्होंने क्या विचार किया। आज नई जनरेशन आपके पास में इकट्ठी होकर आई थी, इसके ऊपर में आपको लोगों को विचार करना चाहिए था कि नई जनरेशन को विचार प्रकट करके उनका माइंड वॉश करना चाहिए। 30 वर्षों के, 32 वर्षों के, 28 वर्षों की लड़के लड़कियां बैठी हुई है, शादियां नहीं हो रही है। शादी कर लेते हैं तो बोलते हैं एक, या हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। महंगाई का ज़माना है, कैसे होगा। अगर हमारे पूर्वज अगर सोच लेते तो हम कहाँ से आते भाई।
आज तो महंगाई कुछ भी नहीं है। पुराने ज़माने में अगर देखते होते तो हम बड़ों की छोटों की छोटे पैंट बड़ों की पैंट पहनते थे, छोटों के छोटे कपड़े बड़े वालों के कपड़े हम छोटे वाले पहनते थे। किस हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने माँ बापों ने हमें पाला है, पोसा है, कैसे हम लोगों को बड़ा किया है। आज तो कुछ भी नहीं है। आज तो सब कुछ आप व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। खाली ये जब घरेलू मैटर आता है तब तो आपको महंगाई दिखने लग जाती है। इसके विषय में विचार करना चाहिए पदाधिकारियों को। ऐसे मंचों से, सार्वजनिक मंचों से हमारे महेश्वरी समाज को कैसे बढ़ोतरी हो, कैसे बड़ा होता जाए। एक ये इस मंत्र को भुलाना पड़ेगा नई जनरेशन को कि हम एक हमारे एक, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। इसको हटा के हम दो हमारे चार को करना पड़ेगा और महेश्वरी समाज को बिग बढ़ाना पड़ेगा। तब तो आगे जाके ये महेश नवमी का आयोजन होगा। नहीं तो महेश नवमी तो आने वाले हमको तो कुछ दिनों के अंदर में दिखती है, कुछ वर्षों के अंदर में लुप्त हो जाएगी। कौन महेश्वरी रहेगा? हर जनरेशन तो छोटी होती जा रही है, हर परिवार छोटा होते जा रहा है। किसी के भाई नहीं है, किसी के बहन नहीं है, किसी के मासी नहीं है, किसी के चाची नहीं है, किसी के बुआ नहीं है। ऐसे परिवार अगर रहेंगे तो कहाँ से हमारा जनरेशन ये बढ़ेगा, कहाँ से हम महेश नवमी मनाएंगे। मैं नंजी से, जाजू जी से, दम्बाणी जी से, लखोटियों जी से, सार्वजनिक मंचों से ऐसे आयोजन हो तो ऐसे विचार प्रकट करें ताकि हमारा ये महेश्वरी समाज और आगे बढ़े, फले फूले। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, आज के महेश्वरी समाज की ये जो भटकी हुई राह है, कहीं बच्चों के जरिए माँ बाप दुखी है, कहीं सास ससुर दुखी है, कहीं कैसे दुखी है, इस पर भी मंथन किया जाए। परिवार के अंदर में संतों की वाणी आयोजन, शुभ विचार प्रकट किए जाए, उनके माइंड वास किए जाए। घर घर में कलह हो रही है, इसके लिए ऐसे मंचों से ही हम ये संदेश भेज सकते हैं। देखिए संत महात्मा लोग जगह जगह भागवत और रामायण का पाठ करते रहते हैं, चाहे सुने चाहे नहीं सुने। उसमें 5 परिवार भी अगर सुधर के जाए तो कम से कम उनका तो भला होता है। इसी प्रकार से हमारे महेश्वरी समाज के जितने भी इकट्ठे होते हैं ऐसे मंचों पर, तो उन्हें ये संदेश रहता है कि हमारा परिवार कैसे बढ़े, हमारी जनरेशन कैसे बढ़े, हमारा ये सुख शांति घर में वापस कैसे आए। हर घर में टेंशन हो रहा है, हर घर के अंदर में कहीं ना कहीं वाद विवाद चलते रहता है। संबंध होते हैं, सगाइयाँ होती हैं, टूट जाती है, शादी होती है, तलाक के कगार पर चली जाती है। तो इसको हमको बचाना है और सभी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सबका धन्यवाद। सबका विशेष तौर पर महेश्वरी सभा का, परदेसी महेश्वरी सभा के जाजू जी का, दम्बाणी जी का, लखोटिया जी का धन्यवाद। हमारे सभा के सभापति बिलाकी दास जी मीमानी का धन्यवाद देता हूँ कि इस उम्र में भी प्रारंभ से लेकर एंड तक वो हमारे साथ रहे। तो इस उम्र में भी उनको गॉड गिफ्ट मिली हुई है। और दूसरी बात, राम मोहन जी मंत्री द्वारा धोरा की धरती का जो भजन गाया गया है, उसके अंदर में तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम जैसलमेर के धोरों के अंदर में इस भजन को सुन रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा भव्य भजन बहुत ही सुंदर लगा, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और नंजी से, जाजू जी से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे मंचों से ऐसे विचार प्रकट करें ताकि नई जनरेशन का दिमाग वास हो। और सबको धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ करना, भूल हो तो माफ़ करना। अगर आपको अच्छा लगे तो इस संदेशों को ज़रूर उठाना, नहीं तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँगा और मैं अपने आपसे माफ़ी मांग लूँगा। तो इससे मेरे विचार प्रकट हुए, मैंने आपके तक इस वीडियो के माध्यम से आपके पास संदेश भेजने की चेष्टा की हूँ। इस पर आज अमल ज़रूर करिएगा, विचार ज़रूर करिएगा। जय महेश, जय गणेश, धन्यवाद।